हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और कुछ ना कुछ करते हुए अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं सुनीता आपके सामने फिर से एक नया रिएक्शन वीडियो लेकर आई है, जो है अप्सरा मॉम पे। मैं अप्सरा मॉम से पूछना चाहती हूँ कि आज तो आप बहुत ज्यादा खुश होंगी, लेकिन आप और आपके बेटे ने जो चाहा वो आपने कर दिखाया। आपका बेटा अंबाला में बैठकर प्रिंस की पार्टी कैंसिल करने के लिए जितने सारे कोशिश करने थे उसने किया, और आप जो बाहर निकली थी घूमने के लिए, अपना मूड फ्रेश करने के लिए, अपने पति के साथ आप निकली थी बाहर समुद्र में घूमने के लिए, आप वहां बैठे बैठे भी किसी भी कंट्रोवर्सी को छोड़ी नहीं। लोग बाहर जाते हैं घूमने के लिए तो अपने कामों को साइड में रख के जाते हैं कि मैं 2 दिन 4 दिन जो बाहर निकल रहा हूं उसमें मैं एंजॉय करूंगा, लेकिन आपके लिए तो काम ही सब कुछ है। आप अपने काम के लिए ही उठती हैं, अपने काम के लिए ही सोती हैं, क्योंकि उससे आपको पैसा मिल रहा है और पैसा ही आपके लिए सब कुछ है। जब पैसा है तो आपको कोई रिश्ते आपको नहीं दिखते हैं। आज जैसा कि प्रिंस का एक वीडियो आया और उसमें प्रिंस और रंजना ने ये बोल दिया कि उन्होंने अपनी बेटी का पार्टी कैंसिल कर दिया है। यही तो आप लोग चाहते थे, यही तो आप और आपका बड़ा बेटा चाहते थे। आप कल के वीडियो में आपने बोला था कि जहां मैं नहीं वहां मेरे रिश्तेदार नहीं, और तुम अगर मेरे बड़े बेटे बड़े बहू को नहीं बुलाओगे तो वहां मैं नहीं रहूंगी, और जहां मैं नहीं रहूंगी वहां मेरे फैमिली का कोई भी नहीं रहेगा। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि अगर आप नहीं तो आपका फैमिली नहीं, तो कल को अगर आप नहीं रहोगी तो प्रिंस और रंजना को आपकी फैमिली से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, जैसा कि आप खुद अपने वीडियो में बोल रही हैं। आप अगर सही होती, आप अगर एक अच्छी माँ और एक अच्छी सास होती, तो आप भले ही अपने बेटे और बहू से नाराज रहती, लेकिन आप अपने वीडियो में ये कभी नहीं बोलती कि जहां मैं नहीं वहां मेरी बहन नहीं और वहां मेरी पटीदार और देवरानी जेठानी नहीं। आपने अपने बेटे और बहू को यही मैसेज दिया है कि आप के न रहने पर आपके बेटे बहू आपसे, आपकी फैमिली और आपके रिलेटिव से कोई भी रिश्ता नहीं रखेंगे, क्योंकि आप नहीं रहेंगी। आप अगर एक अच्छी माँ होती ना तो आप कहीं भी रहती, आप भले अपने बेटे से नाराज होती, लेकिन अपनी फैमिली को, अपनी बहनों को, अपनी दयादिन को, अपनी पटीदार को, सबको बोलती कि तुम लोग जाओ और उस बच्ची का प्रोग्राम अच्छे से सेलिब्रेट करो, ना कि आप अपने बड़े बेटे बहू के लिए उसका प्रोग्राम कैंसिल करवाने पे तुली होती। क्योंकि आपका बड़ा बेटा बोल दिया था कि उसको नाक रगड़ कर माफी मांगनी पड़ेगी सोशल मीडिया पर, और आपका छोटा बेटा ने बोल दिया था कि मैं 2 लोगों को कभी माफ नहीं कर सकता। लेकिन आप भी ऐसा करेंगी ऐसा उम्मीद नहीं था। जिस बेटे बहू ने आपको कभी भी कोई भी इज्जत नहीं दी, आपको कोई भी कभी भी कोई खुशी नहीं थी, उस बेटे बहू के लिए आपने अपने छोटे बेटे बहू को, उसके हर एक खुशी को खराब कर दिया। आपको तो अच्छे से पता है कि जब से प्रिंस की शादी हुई है, और प्रिंस की शादी में भी क्या क्या हुआ था सब कुछ आपको पता है, और आप कितना रोती थी, कितना सारा वीडियो उसमें उस समय आप बनाई थी कि आपका बड़ा बेटा कुछ नहीं कर रहा है, कोई पैसे से मदद नहीं कर रहा है, अपने बाप के साथ खड़ा होके कोई अपने छोटे भाई के शादी में कोई मदद नहीं कर रहा है। वो सब भूल गई। उसकी जब शादी हुई, उसकी जब फर्स्ट एनिवर्सरी थी, तो उस टाइम भी उस समय क्या कंट्रोवर्सी चल रही थी वो सबको पता है। उसका कोई भी पार्टी आप लोगों ने अच्छे से सेलिब्रेट नहीं करने दिया, तो कम से कम आपको इतना तो बोलना चाहिए था कि मेरे बेटे बहू का तो कोई पार्टी अच्छे से नहीं हो पाया, लेकिन मैं अपने पोती के पार्टी में कोई भी कमी नहीं रखूंगी। और आप चली कैसे गए बाहर घूमने, चली कैसे गई आप?
वो भी अंकल को साथ में ले जाकर। अगर आपके बेटे के पास पैसा नहीं था और वो बोल रहा था कि उसके पास पैसा नहीं है, तो क्या ये तो आपका परिवार है। आप तो बोलती हो कि आप 2 बच्चों की माँ हो, आपके 2 बेटे हैं। तो अगर आपके एक बेटे के पास पैसा नहीं है तो आप उसकी बच्ची के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। और उसके बाद जब उसने अपनी बच्ची के लिए पार्टी रखा तो उस टाइम आप बाहर चले गए अंकल जी को लेकर कि ना अंकल जी रहेंगे ना इसकी पार्टी में कोई मदद करेंगे। और आप लोगों ने एक अंबाला में बैठकर और एक बाहर घूमने के बहाने जाकर इतना इतना पापड़ बेला कि उस बेचारे को अपनी पार्टी कैंसिल करनी पड़ गई। उधर से आपके बड़े बेटे ने अपने वीडियो में बोल दिया कि जो कोई आएगा यूट्यूबर मैं उसको एंटरटेन नहीं करूंगा। यानी कि उसने साफ साफ बोल दिया कि जो भी प्रिंस की पार्टी में आएगा उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। और इधर आपने अपनी पार्टी में बोल दी, आपने अपने वीडियो में बोल दिया कि आपके प्रिंस के पार्टी में जो कोई भी नहीं आ सकता क्योंकि सारे रिश्तेदार मेरे हैं। यही होती है माँ। आपने अपने वीडियो में बार बार बोला कि मैं तो पड़ोसी हूं, मैं तो आप क्या भूल गई कि उसी बड़े बेटे ने आपको सौतेली माँ का टैग दिया था। जब आपके सब्सक्राइबर आपको पूछने लगे कि आप पड़ोसी को तो नहीं भूल रही हो लेकिन आप सौतेली माँ को भूल गई हो, तो आप उस पर एक वीडियो लेकर आ गई कि वो मेरा बच्चा नादान था, उसको समझ नहीं था, वो जो कुछ भी किया गलती से किया। क्यों? वो उस समय दूध पीता बच्चा था, उसकी शादी नहीं हुई थी कि उसकी बीवी नहीं आई थी। और आज जो प्रिंस ने आपको पड़ोसी बोला है तो वो आप अच्छे से जानती हो कि उसने आपको पड़ोसी क्यों बोला है। तो क्या आज वो बहुत समझदार हो गया है? उसकी शादी हो गई है तो वो बहुत समझदार हो गया है। उसका बोला हुआ पड़ोसी वर्ड आप भूल नहीं पा रही हो। और जो आपका समझदार बेटा था उसने आपको सौतेली माँ बोल दिया तो वो आप भूल गई और उसको आप सफाई दे रही हो कि वो नादान था, उसको समझ नहीं था। तो ये जो आप भेदभाव कर रहे हो इसी से परिवार बिखरता है। माँ कभी अपने बच्चों में कोई भेदभाव नहीं करती, लेकिन आज के जमाने में जो ये पैसा सब कुछ है ना, उसके वजह से आप लोग अपने ही परिवार को खत्म करते जा रही हैं। इसलिए कि जिसके पास पैसा है उसका साइड लेकर और जिसके पास पैसा नहीं उसका साइड न लेकर आप लोग खुद दिखा रही हैं कि परिवार में पैसा ही सब कुछ होता है। जिसके पास पैसा रहेगा उसके साथ ही परिवार रहेगा। सचिन अभी एक वीडियो अपना लेकर आए हैं, उसमें बोल रहे हैं, अपनी तरफ से सफाई दे रहे हैं कि मेरे ऊपर शादी तोड़ने का आरोप लगाया जा रहा है। और अगर मैं बोलूं तो उसने ही बहुत कुछ बोला था, जैसे कि जिसका पैर ठीक से नहीं कर रहा है तो वो यहाँ कैसे आएगा, कोई पार्टी कैसे अटेंड करेगा। बहुत कुछ होता है घर में, जब कोई फंक्शन होता है, जब कोई रिश्ते जुड़ते हैं तो बहुत सारी बातें उठती हैं कि उसके घर में ऐसा है तो उसके घर में ऐसा है तो कल को ऐसा होगा, कल क्या ऐसा हो पाएगा। बहुत कुछ होता है, लेकिन वो रिश्ता जुड़ने से पहले, रिश्ता जुड़ने के बाद, जहां तक हम लोगों ने देखा है, प्रिंस ने अपने ससुराल वालों के लिए एक भी शब्द गलत नहीं बोला है। और जो अभी ये वीडियो लेकर आए हैं सचिन, कि वो बता रहे हैं कि उसने शादी के पहले वो खुद चाहता था कि शादी टूट जाए और उसने अपने ससुर के लिए, अपने सास के लिए बहुत गलत गलत चीज बोला था। खुल के तो नहीं बोले, इनडायरेक्ट बोले, लेकिन उसने बोला था शादी के पहले, शादी के बाद नहीं। आपसे पूछना चाहती हूँ प्रिंस और सचिन, आप तो शादी के बाद अपने सास ससुर को क्या नहीं बोले? आपने तो शादी के बाद लास्ट कंट्रोवर्सी में अपने सास ससुर को क्या क्या नहीं बोले वो सबको पता है। आप कहां से अपने आप को बड़ा भाई बोलते हो? आपको तो कोई बोल ही नहीं सकता कि आप बड़े हो। अगर आप बड़े होते तो उसकी बच्ची का पार्टी अच्छे से होने दिए होते। आपने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि उसकी पार्टी कैंसिल हो जाए, और जब उसकी पार्टी कैंसिल हो गई तो आप एक तड़कता भड़कता वीडियो लेकर आ गए कि मेरे ऊपर कोई ब्लेम ना करे कि मेरी वजह से पार्टी कैंसिल हुआ है। सब कुछ आप
और आपकी माँ की वजह से ही हुआ है। अगर उसको पार्टी नहीं करना होता तो वो जो इतना खर्चा किया, कार्ड छपवाना, साड़ी लेकर आना और अपनी रंजना और अपनी बच्ची के लिए ड्रेस करना, होटल बुक करना, हलवाई बुक करना, वो सब वो नहीं किया होता। उस दोनों ने अगर अपना पार्टी कैंसिल किया है तो बहुत सोच समझ के किया है कि जो हालात अभी घर में हैं उस हालात में कोई भी रिलेटिव और कोई भी नहीं आएगा। आप लोगों ने उसको इतना मजबूर कर दिया कि उसको अपनी बच्ची का पार्टी कैंसिल करना पड़ा। ये आप लोगों के लिए बहुत शर्म की बात है। बड़े भाई तो छोटे भाई के लिए इतना कुछ कर देते हैं कि छोटे भाई को पता भी नहीं चलता कि ये काम मेरा कैसे हो गया। बड़े भाई छोटे भाई के लिए उसके हर एक प्रॉब्लम को दूर करने का कोशिश करते हैं, न कि आपकी तरह बैठ के आग लगाते हैं। यहां मैं अंकल जी को बोलूंगी कि मेरी काफी बहनों ने उनका नाम राम खिलावन रखा है, तो अब मुझे लगता है कि उनका नाम सही रखा गया है। वो बस अपनी मैडम की हर एक बात में हाँ मिलाते हैं। हाँ मैडम, आपने जो बोला हाँ मैडम। घर के मुखिया ऐसे नहीं होते हैं। घर के मुखिया अगर अपने औरत के हर एक बात में हाँ मिलाने लग गए तो समझो वो घर चौपट। वो घर को खत्म होने से, उस परिवार को टूटने से कोई भी नहीं बचा सकता। जिस तरीके से आज अंकल ने आंटी के हर एक बात में अपनी सहमति दी है, उससे अब पूरा यकीन हो गया है कि जल्द ही ये परिवार टूटने वाला है। क्योंकि अंकल को अपनी वाइफ में कोई भी गलती नहीं दिख रही है और अंकल को अच्छे से पता है कौन किस काबिल है। ऐसा नहीं कि अंकल को नहीं पता है, लेकिन अंकल की इतनी हिम्मत नहीं है। वो आंटी से न जाने किस बात का इतना उनको डर है, या हो सकता है वो भी आंटी के पैसों से दबे हुए हैं कि अगर मैं अपनी वाइफ का साइड नहीं लूंगा तो मेरी वाइफ जो इतना कमा रही है उससे उनको कुछ नहीं मिल पाएगा। जिस तरीके से आंटी अपने बड़े बेटे के हर एक गलत में हाँ मिला रही, क्योंकि उनको भी डर है कि उनके बड़े बेटे की वजह से ही उनको प्रमोशन वगैरह बहुत कुछ मिल रहा है। अगर वो अपने बड़े बेटे बहू का साथ नहीं देंगी तो उनको ये सब मिलना बंद हो जाएगा और उनके जितने भी सब्सक्राइबर और व्यूवर्स हैं वो सब उनकी बड़ी बहू की वजह से ही हैं। इस लालच में, इस डर से आंटी अपनी बड़े बेटे बहू का साथ दे रही हैं। लेकिन आंटी ये ध्यान रखना कि हर समय पैसा ही काम नहीं आता। जब आप बिस्तर पे पड़ेंगी तब आपको ये व्यूवर्स, ये सब्सक्राइबर और ये पैसा आपका कोई काम नहीं आएगा। तब आप ऐसे लोगों को खोजेंगी जो आपके पास हो। अपने दिल पे हाथ रख के बोलिएगा कि जो बहू आपको टाइम पे चाय नहीं दे सकती, जैसा कि आप बोलती हैं कि आपको सुबह उठ के गर्म पानी पीना और चाय पीना आपका आदत है, तो जो बहू आपको कभी गर्म, आपके टाइम पर जब आप चाहती हैं तो आपको एक गिलास गुनगुना पानी और एक कप चाय नहीं दे सकती, जो टाइम पर आपको नाश्ता और खाना नहीं दे सकती, तो जब कल आप बिस्तर पे पड़ जाएंगी तो वो बहू आपकी सेवा कर पाएगी? जिसके लिए आप अपने बेटे और छोटे बहू से लड़ रही हैं, क्या वो आपको सब कुछ कर पाएगी? माँ को तो दोनों बच्चों को देखना चाहिए, ना कि एक बच्चे को देखना चाहिए। और जब माँ एक बच्चे का साइड लेना स्टार्ट करती है तो परिवार को टूटने से कोई नहीं बचा सकता। ये बात वही जान सकता है जिसके ऊपर बीती होती है। तो मैं जाते जाते आप दोनों को इतना ही बोल के जाऊंगी कि आप एक साइड ना होकर सोचिए, समझिए और देखिए कि आप जो कर रही हैं सही कर रही हैं या गलत कर रही हैं। आपको दोनों बेटे का साथ देना चाहिए या एक बेटे का? और एक बात, आज आपको लग रहा है कि आप अपने बड़े बेटे का साथ दे रही हैं और छोटे बेटे का साथ नहीं दे रही हैं ना,
तो ये सबसे बड़ी गलती आपकी है। आज आप अपने बड़े बेटे का साथ देकर छोटे बेटे को जब अपने खिलाफ कर देंगी, और जब बेटा आपका छोड़ के कहीं और चला जाएगा, तो यही बड़ा बेटा भी आपको कुछ नहीं समझेगा। आज भी वो आपको कुछ नहीं समझता, वो बस आपको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन जब वो आपका छोटा बेटा आपको छोड़कर कहीं चला जाएगा, तो यही बड़ा बेटा बहू जो आपको इसमें बहुत अच्छे लग रहे हैं ना, वो भी आपकी कोई वैल्यू नहीं करेंगे। तो आपके लिए अच्छा यही है कि आप अपने दोनों बेटे और दोनों बहू से अपना बना कर रखिए। जब आप अपने दोनों बेटा दोनों बहू से बना कर रखेंगी, तो दोनों बेटा बहू आपकी इज्जत करेंगे, आपको रेस्पेक्ट देंगे। लेकिन अगर आप एक को जब खो देंगी, तो दूसरा भी आपको कभी भी कोई रेस्पेक्ट नहीं देगा। तो ये रहा मेरा आज का वीडियो। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।